नमस्कार साथियों, मैं सुनील यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल एम विद सुनील पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है 69,000 शिक्षक भर्ती में जो डबल बेंच का फैसला आया है, इस फैसला के आने के बाद कहीं न कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं, या कह सकते हैं जो 27% 21% आरक्षण की जो मांग कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों में और जो 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं, कहीं न कहीं खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। लेकिन जब से ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता हुआ दिख रहा है, या जो अचयनित लोग हैं, सामान्य वर्ग के जो पैसे से जो एडवोकेट बन गए हैं, वकील बन गए हैं, जब से उन्होंने ये रिट दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में, तब से कहीं न कहीं हर किसी की दिल की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। साथियों, बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक बात ज्ञात होनी चाहिए, संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है। आपने ये भी देखा होगा कि ये जो संघर्ष किया गया है, ये संघर्ष किसी एक शख्स का नहीं है, ये सभी पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों का संघर्ष है। इस संघर्ष में मैं उन सभी साथियों से निवेदन करता हूँ जो अभी तक लखनऊ में कभी नहीं आए, कभी इको गार्डन में नहीं आए, कभी SCRT पर नहीं आए, तो मैं उन सभी साथियों से, उन सभी भाइयों और बहनों से निवेदन करता हूं कि 2 तारीख को जो महाधरना है, इस महाधरने में अपनी उपस्थिति दर्ज जरूर कराएं आके। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर हम सब लोग 2 तारीख को बड़ी से बड़ी संख्या में लखनऊ में आ जाते हैं आप लोग, और हम लोगों की संख्या लगभग 10,000 के आसपास भी हो जाती है, 10,000 से अधिक हो जाती है, तो कहीं न कहीं हम लोग 5 सितंबर को ही नियुक्ति पत्र पा सकते हैं। ये ऐसी गुप्त सूत्रों से सूचनाएं मिल रही हैं। शासन स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देश में बहुत ही तेज़ी के साथ ये कार्य चल रहा है। साथियों, कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे प्रिंट मीडिया के माध्यम से खबरें निकली कि कम से कम लिस्ट बनने में 1.5 से 2 महीना लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, ये सारे काम एक सॉफ्टवेयर पर किए जाने हैं, और सॉफ्टवेयर पर कितना टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, ये आप लोग सभी लोग जानते हैं। साथियों, अगर हम सब लोगों ने एकता दिखाई, एकजुटता दिखाई, तो आप ये समझ लीजिए कि 2 तारीख के धरने में हम लोग कामयाब होंगे। और जो रही बात ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने की, तो सुप्रीम कोर्ट में मैटर चलता रहेगा। हम लोग जब नियुक्ति पत्र पा लेंगे, उसके बाद भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में उस चीज़ को लड़ते रहेंगे। जिस तरीके से जो 867 की लिस्ट में जो चयनित अभ्यर्थी हैं, अगर वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुँचता है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, और वो भी लगातार अपनी सैलरी से सहयोग करते रहेंगे जो लोग लड़ रहे हैं। अब मैं एक बात स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं कि जो भी साथी, जो भी भाई या जो भी बहन है, उनको ये काम बड़ी ही जागरूकता के साथ करना पड़ेगा कि घरों से निकलना होगा। अभी 2 तारीख के लिए अभी से प्लान बनाइए। आप 3 दिन का प्लान बना के आइए। हर हालत में आपको 2 तारीख को आना ही आना है। 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख तक आपको रुकना है। 5 तारीख को आपको प्रस्थान कर जाना अपने घर के लिए। मैं उम्मीद के साथ कहता हूँ, पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि हम लोगों के लिए बीच का रास्ता नहीं, 100% नियुक्ति के लिए इसी 5 तारीख तक सारे कार्य हो जाएंगे, अगर हम लोगों ने संख्या बल दिखाई। साथियों, आपने एक चीज़ और देखी होगी कि इसी 69,000 शिक्षक भर्ती में कई ऐसे लोग भी पैदा हो चुके हैं जो इन्होंने अपना पैसा, अपना कैरियर वकालत का अपना लिया है। वो एक मास्टर भी हैं, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर वो उन्होंने फार्म डाला है तो कहीं ना कहीं वो मास्टर भी हैं। और साइड से जब से ये कोर्ट में मैटर पहुंचा है, उन्होंने साइड से LLB कर ली, और जब से LLB की, तब से वो कोर्ट में भी आने जाने लगे हैं। जब कोर्ट में आने जाने लगे हैं, तो वही लोग हैं जो 2011 से B.Ed किए हुए हैं या BTC किए हुए हैं, तो उन्होंने इस भर्ती को लगातार लोगों से धीरे धीरे रुपया इकट्ठा करके लाखों रुपया कमाया है। क्या आपको नहीं ज्ञात है कि ऐसे लोगों के कारण ही
आज ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। ऐसे लोगों के कारण ही ये मुद्दा जो हाई कोर्ट में ये इतना मैटर डिले हुआ। कभी सुनवाई नहीं कराते हैं, कभी इस जज के, इस वकील के नाम पर ये रुपए लिए गए, कभी किसी डिफेक्ट के नाम पर रुपए लिए गए, कभी किसी के नाम पर रुपए लिए गए, और लोगों को किस तरीके से गुमराह करके तमाम चीज़ें लोगों के सामने आई। तो मैं इन सभी चीज़ों से बचने के लिए और भी एक बात बता रहा हूँ, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, अभी से रोड मैप लोग तैयार कर रहे हैं। पहले ही हम लोग आपको बता रहे थे कि लोग सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए अभी से प्लानिंग तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर तो लाखों रुपए लूटे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाके करोड़ों रुपए लूटने की फिराक में लगे हुए हैं। लोगों का अलग अलग सोचने का नज़रिया बन चुका है। कोई कह रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में 3,000 रुपये याची बनाएंगे, कोई कह रहा 5,000 रुपये याची बनाएंगे, कोई 4,000 रुपये याची बनाएंगे, और लोग ऐसे भोले भाले लोग उनकी बातों को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनकी खुद की गलती ये है कि वो घरों से जब निकलेंगे नहीं, घरों से संघर्ष करेंगे नहीं, घरों पर ही बैठे रहेंगे, तो वो, इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि आप, ये आपकी नौकरी है, आपका ये भविष्य है, आपके बच्चों का भविष्य है, आपके बूढ़े मम्मी पापा हैं उनका भविष्य है, उनके सपने हैं। इन सपने को पूरा करने के लिए आप लोग घरों से निकल के आइए। 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख हम लोगों को तब तक नहीं हटना है जब तक 5 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय कोई बहुत बड़ी घोषणा नहीं कर देते हैं। और उम्मीद तो ये जताई जा रही है कि अभी जो समय चल रहा है, सारे लोग अभी अपने अपने पर्सनली मतलब फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जहां शेयर कर सकते करिए। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हाथ जोड़ के पूरे ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से निवेदन करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अगर अधिकारियों की गलती हुई है तो अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और हम सभी ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को जल्द न्याय दिया जाए। वैसे ही हमारा पूरा ओबीसी एससी समाज का ये वर्ग जो 69,000 शिक्षक भर्ती में पीड़ित है, इतना अधूरा, जो आधा अधूरा न्याय मिला, अभी हम लोग उसका दंश झेल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जल्द हम लोगों को सफलता मिल सकती है अगर सभी साथी एकजुट होकर रहेंगे। साथियों, रही बात ये कि अब हमको किसे सहयोग करना है सुप्रीम कोर्ट में, किसे नहीं करना है, इन सारी बातों पर भी हम लोग बहुत जल्द डिस्क्लोज करेंगे। और रही बात कि जो अभी आपने देखा कि देश की जो भी बड़ी बड़ी विपक्ष की पार्टियां हैं वो भी हम लोगों के समर्थन में खड़ी हुई हैं। यहाँ तक कि या वो कांग्रेस पार्टी हो या वो समाजवादी पार्टी हो, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य ने भी स्वागत किया था हाईकोर्ट के इस निर्णय का। और जो अनुप्रिया दीदी हैं, जो अनुप्रिया पटेल, इन्होंने भी